डायनासोर्स। ये नाम सुनते ही दिमाग में बड़े बड़े जानवरों की तस्वीरें आ जाती हैं, जो कभी इस धरती पर राज करते थे। ये विशालकाय जीव पुराने जमाने में धरती पर घूमते थे और उनके पैरों के निशान आज भी हमें उनकी याद दिलाते हैं। डायनासोर्स बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद हैं। म्यूजियम में इनके मॉडल्स देखकर हर कोई रोमांचित हो जाता है, लेकिन ये शानदार जानवर लाखों साल पहले धरती से गायब हो गए। उनके विलुप्त होने की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आखिर उनका क्या हुआ? क्या वो कभी हमारे बीच वापस आ सकते हैं? वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोजने में लगे हुए हैं। डायनासोर्स की कहानी रहस्य और अजूबों से भरी है। उनके अवशेष हमें उनके जीवन की झलक दिखाते हैं। ये कहानी पत्थरों में लिखी हुई है, जो हमें उनके अस्तित्व के बारे में बताती है। एक कहानी जिसे पैलियोंटोलॉजिस्ट धीरे धीरे जोड़ रहे हैं। हर नई खोज हमें उनके जीवन के बारे में और जानकारी देती है। फॉसिल्स का अध्ययन करके हम यह जान सकते हैं कि ये जीव कैसे रहते थे, क्या खाते थे और अपनी दुनिया के साथ कैसे रहते थे। उनके आवास और पर्यावरण के बारे में जानकर हम उनके जीवन को और बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये विलुप्त हो गए। क्या कोई उल्कापिंड टकराया था या फिर ज्वालामुखी फटे थे? इसका जवाब भी उतना ही रोमांचक है जितने कि खुद डायनासोर्स। हर नई खोज हमें उनके रहस्यमयी जीवन के और करीब ले जाती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। एक ऐसी दुनिया जहां समय की शुरुआत हो रही थी और जीवन अपने प्रारंभिक चरण में था। एक ऐसी दुनिया जहां महाद्वीप अभी भी बन रहे थे और जलवायु बहुत गर्म थी। पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी फट रहे थे और महासागर उबल रहे थे। विशाल फर्न और ऊंचे ऊंचे पेड़ जमीन पर छाए हुए थे और हवा में अजीबोगरीब जीवों की आवाजें गूंज रही थीं। यह एक ऐसा समय था जब प्रकृति अपने सबसे जटिल और विविध रूप में थी। यह डायनासोर्स की दुनिया थी। ये विशाल जीव हर कोने में पाए जाते थे और उनकी उपस्थिति ने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को आकार दिया। 180 मिलियन साल से भी ज्यादा समय तक वो धरती पर सबसे ज्यादा राज करने वाले जानवर थे। उनकी शक्ति और प्रभुत्व ने उन्हें इस ग्रह का निर्विवाद शासक बना दिया। वो आकार और रूप में बहुत अलग अलग तरह के विकसित हुए, शक्तिशाली टायरानोसॉरस रेक्स से लेकर लंबी गर्दन वाले ब्राकियोसॉरस तक। हर प्रजाति ने अपने अनूठे तरीके से इस दुनिया में अपनी जगह बनाई। कुछ डायनासोर्स खतरनाक शिकारी थे, जबकि कुछ कोमल दानव। शिकारी डायनासोर्स ने अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेज दांत और नुकीले पंजों का इस्तेमाल किया। कुछ के पंख थे, जबकि कुछ के शल्क या हड्डी की प्लेटें। इन विविधताओं ने उन्हें विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने में मदद की। वो जानवरों का एक विविध और सफल समूह थे और धरती पर उनका राज अजेय लगता था। उनकी विविधता और अनुकूलन क्षमता ने उन्हें इस ग्रह का सबसे प्रभावशाली जीव बना दिया। लेकिन फिर लगभग 66 मिलियन साल पहले एक आपदा आई। यह आपदा इतनी भयानक थी कि इसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक विशाल क्षुद्र ग्रह, जिसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि वो लगभग 6 मील चौड़ा था, अंतरिक्ष में तेजी से यात्रा कर रहा था। यह क्षुद्र ग्रह आज के मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के पास पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर ने पूरे ग्रह को हिलाकर रख दिया। इस टक्कर से अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकली, जो अरबों परमाणु बमों के बराबर थी। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि इसने तत्काल ही विनाशकारी प्रभाव डाला। इस टक्कर से विनाशकारी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। पृथ्वी पर जीवन के लिए यह एक कठिन समय था। भूकंप और सुनामी ने धरती को तबाह कर दिया। ये प्राकृतिक आपदाएं इतनी भयंकर थीं कि उन्होंने पूरे महाद्वीपों को प्रभावित किया। महाद्वीपों में जंगल की आग फैल गई, जिससे वातावरण धुएं और राख से भर गया। यह आग कई दिनों तक जलती रही, जिससे हवा में विषैले तत्व फैल गए। इस टक्कर से वातावरण में भारी मात्रा में सल्फर भी निकला, जिससे सूरज ढक गया और पूरी दुनिया में सर्दी छा गई। यह सर्दी कई महीनों तक बनी रही। डायनासोर्स कई अन्य पौधों और जानवरों की प्रजातियों के साथ इस वैश्विक तबाही से बच नहीं सके। यह घटना पृथ्वी पर जीवन के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई। डायनासोर्स का राज खत्म हो गया था। इस घटना ने नए युग की शुरुआत की, जिसमें नए जीवन रूपों का विकास हुआ। सदियों से लोग इन अविश्वसनीय जीवों की जीवाश्म हड्डियों को ढूंढते आ रहे हैं। फॉसिल्स प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेष हैं, जो अक्सर चट्टानों में दबे हुए पाए जाते हैं। वो अतीत में झांकने के लिए खिड़कियों की तरह हैं, जो हमें लाखों साल पहले पृथ्वी पर जीवन की झलक दिखाते हैं। फॉसिल्स का अध्ययन करके पैलियोंटोलॉजिस्ट डायनासोर्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं।
वो उनके आकार और बनावट, उनके खान-पान और यहाँ तक कि उनके व्यवहार का भी पता लगा सकते हैं। फॉसिल्स हमें उस वातावरण के बारे में भी बता सकते हैं जिसमें डायनासोर्स रहते थे और वे अन्य प्रजातियों के साथ कैसे रहते थे। लेकिन क्या ये प्राचीन अवशेष डायनासोर्स को वापस जीवन में लाने की कुंजी रखते हैं? क्या हम डायनासोर्स को वापस ला सकते हैं? डायनासोर्स को वापस जीवन में लाने के विचार ने पीढ़ियों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है। जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों ने इन जीवों के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ा दिया है और यह रोमांचक सवाल खड़ा किया है, क्या हम इसे कभी हकीकत में बदल सकते हैं? विलुप्त जानवरों को वापस लाने के पीछे के विज्ञान को डी एक्सटिंक्शन कहा जाता है। इसमें विलुप्त प्रजातियों के आनुवंशिक पदार्थ का उपयोग करके एक जीवित जीव बनाना शामिल है। हालांकि यह तकनीक अभी अपने शुरुआती चरण में है, वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की है। हालांकि डायनासोर्स को वापस लाने में अनोखी चुनौतियां और जटिलताएं हैं। प्राचीन डीएनए की चुनौतियां। डीएनए जीवन का खाका है। इसमें आनुवंशिक निर्देश होते हैं जो किसी जीव के लक्षणों को निर्धारित करते हैं। डायनासोर्स का क्लोन बनाने के लिए हमें उसके डीएनए के एक पूरे सेट की आवश्यकता होगी, लेकिन समय के साथ डीएनए खराब हो जाता है और डायनासोर्स का डीएनए बहुत पुराना है। हालांकि वैज्ञानिक फॉसिल्स से डायनासोर्स के डीएनए के टुकड़े निकालने में सक्षम हुए हैं, लेकिन ये टुकड़े अक्सर अधूरे और क्षतिग्रस्त होते हैं। ये बहुत कम संभव है कि हमें कभी भी डायनासोर्स का डीएनए का एक पूरा सेट मिलेगा जो क्लोन करने के लिए पर्याप्त रूप से बरकरार हो। भले ही हमें डायनासोर्स का बरकरार डीएनए मिल जाए, फिर भी दूर करने के लिए अन्य चुनौतियां हैं। आधुनिक रिश्तेदार पक्षी और डायनासोर्स। मानो या न मानो, पक्षी डायनासोर्स के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हैं। वे लाखों साल पहले पंख वाले डायनासोर्स से विकसित हुए थे। वास्तव में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पक्षियों को डायनासोर्स के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इस घनिष्ठ विकासवादी संबंध का अर्थ है कि पक्षी अपने जीनोम में कुछ डायनासोर्स डीएनए रखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया है कि हम संभावित रूप से कुछ डायनासोर्स लक्षणों जैसे दांत या पूंछ को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए पक्षी डीएनए में हेरफेर कर सकते हैं। हालांकि इस दृष्टिकोण से एक सच्चा डायनासोर्स नहीं बनेगा, बल्कि आनुवंशिक रूप से संशोधित पक्षी बनेगा जिसमें कुछ डायनासोर्स जैसे लक्षण होंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग और भविष्य। जेनेटिक इंजीनियरिंग तेजी से आगे बढ़ने वाला क्षेत्र है जिसमें जीवों के जीन में हेरफेर करना शामिल है। क्रायस्पीआर, एक क्रांतिकारी जीन संपादन उपकरण, ने डीएनए में सटीक परिवर्तन करना पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। जबकि क्रायस्पीआर बीमारियों के इलाज और नई कृषि तकनीकों को विकसित करने का वादा करता है, इसका उपयोग संभावित रूप से विलुप्त जानवरों को वापस लाने के लिए भी किया जा सकता है। जीवित जानवरों के जीनोम को संपादित करके वैज्ञानिक संभावित रूप से विलुप्त प्रजातियों के लक्षणों को पेश कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक जटिल और शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। पुनरुत्थान की नैतिकता। विलुप्त जानवरों को वापस लाने की संभावना कई नैतिक चिंताओं को जन्म देती है। कुछ लोगों का तर्क है कि इस तरह से भगवान की भूमिका निभाने और प्राकृतिक दुनिया में हेरफेर करने का प्रयास करना अभिमानी है। दूसरों को आधुनिक पारिस्थितिक तंत्र में विलुप्त जानवरों को पेश करने के संभावित पारिस्थितिक परिणामों के बारे में चिंता है। डायनासोर्स हमारी दुनिया से बहुत अलग दुनिया में विकसित हुए हैं और उनके पूर्ण परिचय से मौजूदा प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र पर अप्रत्याशित और संभावित रूप से विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके अलावा पशु कल्याण को लेकर भी चिंताएं हैं। एक विलुप्त जानवर को वापस लाना उसे कैद में या ऐसे वातावरण में पीड़ा के अधीन कर सकता है जिसके अनुकूल वह नहीं है। निष्कर्ष, डायनासोर्स वाली दुनिया। जबकि डायनासोर्स को वापस लाने का विचार दिलचस्प है, इस विषय पर संदेह और सावधानी की एक स्वस्थ खुराक के साथ संपर्क करना महत्वपूर्ण है। तकनीकी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और नैतिक विचार जटिल हैं। अतीत को फिर से जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शायद हमें वर्तमान की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम वर्तमान में एक जैव विविधता संकट का सामना कर रहे हैं, जहां मानवीय गतिविधियों के कारण अनगिनत प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं।
हमारे प्रयासों और संसाधनों को बीते युग के जीवों को वापस लाने की कोशिश करने के बजाय आज मौजूद जीवन की अद्भुत विविधता के संरक्षण पर खर्च किया जाएगा। आपके विचार, आप क्या सोचते हैं? क्या हमें डायनासोर्स को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए? डी एक्सटिंक्शन के बारे में आपकी क्या उम्मीदें और चिंताएं हैं? अपने विचार साझा करें और आइए चर्चा जारी रखें।